जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और देखो मैंने वीडियो बंद कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, खाली करेला बता के वीडियो बंद कर दिया। अब कल जो मैंने वीडियो का जो डाला था ना, देखो अब इसको ऐसे देखो दबा दबा के भरूंगी, देखो ऐसे खूब दबा दबा के भरूंगी, देखो इसमें। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई भूल गई कैसे भर रही हूँ, कैसे बांधूंगी। फिर साग बने वो थोड़ा दिखाऊंगी, ध्यान ही नहीं रहा। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो अधूरा ही बता दिया, तो वापस से बना रही हूँ कल की रेसिपी। यानी ऐसा सब करेला भर लूँगी, और जो ये मसाला जो ज़्यादा का जितना करेले मैं उतना भरूँगी, जो बच जाएगा ना तो उसको जैसे खूब अच्छी तरह तेल डाल के इसको छोक दूँगी। फिर जब ये सीज जाएगा ना करेला, खाली थोड़ा सा ही कच्चा रहेगा ना, तो ये जो बचा हुआ मसाला है ना फिर लास्ट में डालूंगी। तो क्या है, मसाला सीज जाएगा करेला के संग और जलेगा भी नहीं। अगर ये मसाला बचा हुआ मसाला शुरुआत में डाल देंगे ना तो मसाला जल जाता है, फिर मज़ा नहीं आती है खाने की। तो इसके लिए जो बचेगा ना उसको 5 मिनट पहले ही करेला डाल दूंगी, मतलब करेला सीज जाएंगे ना, फिर मसाला तो कढ़ाई में सीजते रहेगा। देखो अब करेला भर भी गए और इतना मसाला बच भी गया। अब देखो ये डोरी लइए, अब इसको क्या है ऐसे बांधूंगी नहीं ना तो क्या मसाला निकल जाता है। तो इसको क्या है बांध दो ना, तो बांधने से क्या है मसाला नहीं निकलेगा। तो मैं एक एक करेला बांधूंगी। अब देखो ये बंध गया, एक एक करेला बांध के रखूंगी, तो क्या मसाला अंदर रहेगा। जब बन जाएगा ना फिर एक डोरी खींचूंगी, सब में से डोरी निकल जाएगी, तो करेला के अंदर ही मसाला रहता है। मैं आपको एक साग छोकने का सीक्रेट बताती हूँ। मैं जब कोई भी सब्जी छोकती हूँ, देखो अभी इसमें तेल गरम हो गया, सरसों का तेल है, तेल गरम हो गया, जीरा डाल दिया। अब जीरा डाल दिया, अब गैस कर दिया, देखो मैंने बंद, गैस बंद है, गैस बंद कर दिया। अब अगर मैं इसी में अगर कोई भी सब्जी गरम तेल में छोक देते हैं, तो अगर थाली ढकेंगे छोकने के बाद तात्कालिक, तो वो आधा तेल तो थाली में चोट जाएगा। और अगर थाली नहीं ढकेंगे डायरेक्ट छोकेंगे तो सीधा ऊपर उड़ेगा, छत पे उड़ेगा, ये टाइसों में उड़ेगा, टाइसें खराब हो जाती है। तो आधा तेल तो मतलब उड़ ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे तेल गरम हो गया, राई जीरा अजवाइन जो भी अपने डालते हैं वो डाल दिया। डालने के बाद मतलब गैस बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद तेल को होने देती हूँ ठंडा, और जब तेल ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद मैं सब्जी डालूंगी। तो वो जितना तेल है ना वो पूरा की पूरा कढ़ाई में रहेगा, मतलब ना तो वो तेल वेस्ट जाएगा, ना उड़ के छींटे, मतलब उड़ के ना दीवारें खराब होगी, ना टाइसें खराब होगी। तो मतलब तेल की भी बचत और घर भी साफ रहता है, मतलब वो चारे बाजू जो छींटे उड़ते हैं ना वो नहीं उड़ेंगे। मैंने 2-3 जन को बताती हूँ तो बोलते हैं हम तो थाली ढक देते। अरे थाली भी ढकते हो, लेकिन वो तेल तो थाली में आ ही जाता है ना। देखना कभी कुछ भी ट्राई करना, अगर ढक देते हो तो थाली को देखना पूरी थाली तिल तिल वाली हो जाएगी, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता है। अब मैं तेल ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद मैं करेले डालूंगी, तो वो जो तेल है ना वही तेल रहेगा, वो उड़ेगा भी नहीं, ना दीवार खराब, ना तेल वेस्ट जाएगा। आप भी करके देखना। अब तेल ठंडा हो गया है, तो देखो अब इसमें मैं करेला डाल रही हूँ। देखो यानी देखो तेल भी नहीं उड़ा है, देखो तेल भी नहीं उड़ा। अब करूँगी गैस चालू, गैस चालू करके इसको देखो हिला दिया। तेल भी खूब अच्छे से डाला है, देखो खूब धीरे धीरे। अब गैस को कर दूंगी मैं स्लो। अब इसको ढक के इस पे रख दूंगी पानी।
और गैस कर दिया एकदम धीमा और इस पर डाल दिया है पानी। अब धीरे 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 सीखता रहेगा और जब सीधेगा जब तक लगा लूँगी आटा। देखो अभी ये निकालती हूँ, थाली हटाई, देखो बन रहे हैं ना अच्छे से। अब थाली वापस ढक दूँगी, वापस ढक। अब धीरे धीरे होते रहेंगे। मुझे अचार ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे तीखा खाने की आदत है। मम्मी फीका फीका बनाती है, मम्मी को फीका चाहिए, मुझे तीखा चाहिए। तो मैंने क्या करा, अब यहाँ दुबई से आई थी तो केरी की सीज़न तो चली गई थी। फिर केरी की सीज़न चली गई, फिर मैं जैसे मार्केट गई तो केरी लेके आई। एक जगह 250 मिली, एक जगह 500 मिली। तो देखो ये केरी का देखो, ये केरी का मैंने अचार बनाया। इसमें लहसुन डाला है, अदरक डाली है, लहसुन अदरक, और चौमासे में ही आई और चौमासे में ही अचार बनाया। वो बिगड़ने का भी डर रहता है। देखो कितना अच्छा बनाया, यानी अचार बनाया तो मेरे को महीना हो गया होगा। खूब अच्छा, खूब चटपटा मस्त अचार बनाए। अब इसको क्या करती हूँ, रोज धूप में रख देती हूँ बहनी को। अभी जैसे जब बरसात थी तो बना लिया, खाने में भी बहुत अच्छा है। तो अभी इसको है ना रोज अभी धूप निकल रही है 2 दिन से, तो धूप में ही रख देती हूँ। तो धूप में रखने से क्या होता है, अचार ना ख़राब नहीं होता है। अभी देखो इसको बराबर अच्छी तरह से हिला के, नहीं मम्मी तो खाती नहीं है तो इसके लिए क्या है, मैंने चटपटा बनाया है, खूब मस्त, खूब चटपटी मिर्ची डाल के, नहीं चटपटा बनाया है। और मम्मी नहीं खाती है लेकिन मैं ही खाती हूँ। तो पहले मैंने मिर्ची डाली थी चटपटी वाली, तो जैसे चटपटा तो हुआ था, पर जितना चाहिए, मुझे जैसा चाहिए इतना चटपटा नहीं था। फिर मैंने मतलब मिर्ची ऐसे ऊपर से मिर्च डाल दी। अब 2 दिन से धूप में रख रही हूँ। अब वो क्या, मिर्ची ऊपर से मिर्ची डाली थी ना, तो क्या मिर्ची ऊपर ही थी। तो अब इसके लिए क्या है, इसको बराबर हिला के और अब धूप में रखूँगी। तो धूप में रहेगा ना ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होता धूप में, और स्वाद भी नहीं बदलाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कोई भी अचार बनाओ तो धूप में रख दिया करो, फिर रात को रख देने का। कोई भी अचार धूप पे रखने से ना ख़राब नहीं होता है। क्यों, मैंने पहले मिर्च का अचार डाला था, और मिर्ची भी कौन सी जो अपने सब्जी में डालते, तो ज़्यादा आ गई, तो सस्ती थी तो ज़्यादा ले ली। फिर मिर्च को काट के अंदर राई, मेथी, वरियाली, सौंफ, जो भी सब डाल डूल के, नहीं और अंदर तेल लगा के, नहीं बहनी में भर दी, और रोज़ बहनी धूप में रख देती थी। फिर रात को ले लो, धूप में पड़ी रही। डाला था तो थोड़ा सा था, वो पतली मिर्ची थी, अच्छी तीखी लवेंगे मिर्ची। अब वो अचार मैंने 1-1.5 साल तक वो बहनी में रखा रिया। 1-1.5 साल तक मेरा अचार नहीं खराब हुआ, और खाओ तो ऐसा लगे ही नहीं कि 1.5-2 साल पुराना अचार है, क्योंकि उसको धूप में रखा था ना। नहीं तो ऐसा तुम ये साग में मिर्ची डालते, इसका अचार डालो, देखो तुम 8 दिन में ही खराब हो जाएगा, लेकिन धूप में रखने से नहीं होता है। देखो ये साग मेरा सीज गया। अब जो ये मसाला है ना, अब ये इसमें डाल दूँगी। तो तेल इसीलिए डाला था कि जो तेल में जैसे एक तो करेला अच्छे से हो जाएंगी, ऊपर से बचा हुआ मसाला डाला तो तेल, ये मसाला तेल पी लेगा। अब मसाला भी सीज जाएगा, करेला भी देखो, ये करेला देखो सीज गए, करेला भी सीज गए, और अब मसाला भी सीज जाएगा, करेला और अच्छे से सीज जाएंगे। कैसा बना है बताओ, आ जाओ, खाना हो तो आ जाओ, गरम गरम मज़ा आएगी। एक बार
ट्राई करना मेरे जैसा बना के, फिर मालूम पड़ेगा कैसा लगता है क्या है। आज वो छिलके नहीं डालते तो छिलके डाल के एक बार ट्राई करो, और मुझे भी आप कैसा बनाते हो वो भी मुझे भेजो, मतलब क्या डालते हो, छिलके डालते नहीं डालते, मैं भी ट्राई करूँगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ।